जिंदगी में प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान प्रभु है, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके सानिध्य में हम आने पर हमारी जिंदगी के हर वचन, हर रुकावट, हर बंधन से हमें मुक्ति मिलती है। कलाम बोलता है कि मैं तुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे सामने दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु जी, हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रियजन जो तकलीफ में है, जो जिंदगी के एक एक पल बहुत ही मुसीबतों से गुजारता है, उन पर आपकी आशीष की बारिश हो और उनकी मुसीबतें दूर हो जाए। उनकी सामने जो रुकावट है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हो जाए। ये फदा खुल जा परमेश्वर, इसी वक्त उनके सामने, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी हालातों में प्रभु की आशीष पहुंचने लायक हर रुकावट दूर हो जाए और उनके लिए एक खुला रास्ता प्रभु की तरफ से तैयार हो जाए। परमेश्वर प्रभु जी, आज की इस प्रेयर लाइन को आप आशीष करेंगे। हर मंडे हमें इस प्रेयर लाइन से आशीष मिला है, हमारे अंदर एक नया ताकत मिला है, एक नया रोशनी हमें मिला है। आज रात भी प्रभु ऐसा ही करेगा। प्रभु स्वर्ग के दरवाजे खोलकर हम पर आशीष की बारिश होगी। इसी वक्त हमारे इस प्रेयर लाइन में आए हुए कोई भी व्यक्ति अगर बीमारी की हालात से तकलीफ में है, तो इसी वक्त वो चंगा हो रहा है, वो बीमारी दूर हो रहा है। उस बीमारी को हम डांटता मिनिस्ट्री को प्रभु ज्यादा से ज्यादा ब्लेस करे। बेटिया लिडिया हमारे बीच में, बेटिया आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, ये आपको गीत गाने की अवसर है। Praise the Lord. स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन। माँ की तरह संभाला उसने जीवन भर मुझको, माँ की तरह संभाला उसने जीवन भर मुझको, मुझे देने को जीवन नया। उसने क्रूस पर भारी दुख सहा, उसने क्रूस पर भारी दुख सहा। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन। कष्टों का चाहे वो अंबार, यीशु ही है सहायक मेरा। कष्टों का चाहे वो अंबार, यीशु ही है सहायक मेरा। घोड़ा बैरी के बीच में वो मेज को बिछाता है, मेज को बिछाता है। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा। स्तुति स्तुति कर मेरे मन। दुखों से चाहे वो बेहाल, नाना व्याधि से जब वो निर्बल। दुखों से चाहे वो बेहाल, नाना व्याधि से जब वो निर्बल। कोड़े खाया और बेदा गया, तेने यीशु हमको शिफा, तेने यीशु हमको शिफा। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूबसूरत से गाया आपने। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, क्योंकि वो स्तुति का योग्य है।
चलिएगा, बेटी के साथ मिलकर मैं भी ये बोलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह स्तुति का योग्य है। हम अपने मन से उनकी स्तुति करें क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। माँ की तरह वो हमें संभालता है, शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, हमें शिफा देने के लिए वो घोड़ा खाया, कष्ट सहा। यीशु मसीह हमें किसी भी हालात में हमें उपकार कर सकता है अथवा सहायता कर सकता है। यीशु मसीह हमें हर हालात में सहायक बन सकता है, सहायता कर सकता है। कितना खूबसूरत गाना है। और बेटिया इस छोटे लाइफ में ही अगर उस यीशु मसीह को जान लेता, और जरूर वो जानी है उस यीशु मसीह जो उन्हें सहायता करता है, जो उन्हें माँ की तरह संभालता है, जरूर हमारे हर बच्चे उस यीशु मसीह से पहचान हो जाएगा तो हम सबों की जिंदगी धन्य हो जाएगा। मैं उसके लिए विशेषकर प्रार्थना करता, बेटी को प्रभु आशीष दे। प्रार्थना के साथ बना रहिएगा। प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में, हम सबों का दिल दिमाग सब कुछ खुल चुका है प्रभु के लिए। प्रभु के पवित्र सानिध्य का भरपूरी हम सबको प्रभु ने देकर आशीष किया। जरूर प्रभु के दास जब कलाम से हमसे बातें करेंगे तो हम उसे स्वीकार करेंगे और प्रभु से आशीष पाएंगे। पास्टर डेविड चाको, आप मुझे सुन रहे हैं? ये सुन रहा हूँ। या मैं आपको इस हिंदी प्रेयर में वेलकम करता। आगे का 20 मिनट आपको कलाम से बात करने की अवसर है। प्रभु यीशु मसीह की यदि पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज रात्रि विशेष करके इस ओक्लाहोमा शहर से यहाँ पर रहकर प्रभु परमेश्वर की पवित्र वचन को काम को इस फोन की लाइन के द्वारा माध्यम के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु दिया हुआ बहुमूल्य अवसर के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। भिन्न भिन्न माध्यम के द्वारा परमेश्वर अपने सेवकाई को इन दिनों में भारत के अंदर, सारे देश के अंदर, सारे वर्ल्ड के अंदर में आप जैसे कई लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने काम को कराता है। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि आज भी हमारा भारत की हिंदी भाषाओं में भी अमेरिका के शहरों में कई परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनता है। आप लोगों का लगाव के लिए, समर्पण के लिए, आप लोगों का समर्पण के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप लोग सब कई लोग जानते हैं, मेरा नाम पास्टर डेविड चाको है। मैं पिछले 23 सालों से मैं छत्तीसगढ़ में पुराना मध्य प्रदेश के एक भाग को काटकर एक अलग स्टेट अलग किया गया है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला में रहकर मैं प्रभु परमेश्वर के सेवकाई पिछले कई सालों से मैं करता हूँ मेरे परिवार के साथ। पिछले 23 सालों से मैं वहां पर है। 11-12 सालों से इंडियन पेंटेकोस्ट ऑफ चर्च ऑफ गॉड IPC के साथ परमेश्वर के मैं सेवकाई करता हूँ। नाना प्रकार का विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को, कलीसिया को प्रभु ने सहायता की। आप सबों का प्रार्थना हमारे सेवकाई के लिए बहुत ही अनिवार्य है। परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में दिया हुआ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मैंने प्रभु को नहीं पहचानता था, लेकिन प्रभु ने मुझे एक नामधारी कलीसिया से प्रभु ने बुलाकर प्रभु के सेवकाई में लाया। मेरे समान एक प्रभु की सेवकाई के कोई लायक नहीं था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने उठाया, सेवकाई में लाया। प्रभु ने मेरे कंधे पर इस सेवकाई के बोझ और जिम्मेदारी दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन प्रदान करने के लिए। प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ बहुमूल्य अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा सामने समय बहुत कमी है, इसलिए आज रात्रि मुझे प्रभु दिया हुआ इस वचन को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जितना भी लोग इस फोन लाइन में हैं, आप सबों को मसीह यीशु में मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को बहुत ही गहराई से हम सुने ताकि प्रभु का वचन की आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त कर सके। लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय की 62वां वचन में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9:62, वहां पर ऐसे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। प्रभु को नाम की महिमा हो। यीशु ने अपने चेलों को कहा,
यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तू अपने आप को इनकार करे और तू मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। प्रभु के पीछे चलने के लिए कई सारा योग्यता है। हर एक व्यक्ति प्रभु के पीछे नहीं जा सकता। प्रभु के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें संसार के चीजों को हमें छोड़ना होगा। संसार को ना छोड़कर हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकता। प्रभु के पीछे चलने के लिए संसार को छोड़ना होगा। यीशु ने अपने चेलों को कहा, यदि कोई हल पर हाथ रखकर यदि वो पीछे की ओर देखता है वो मेरा सेवकाई का लायक नहीं। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, आज रात्रि में आत्मा में होकर आपको बताना चाहता हूं, यदि हम प्रभु परमेश्वर की वचन वाजा का संदूक अपनी व्यवस्था को इरिधा में रखा है, पकड़ा है, विश्वास से योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई, विश्वास, योग्यता, विशुद्धि, पवित्रता का साथ में ये वचन उठाकर चलना चाहिए। प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति दो राहों में नहीं चल सकता, एक ही राहों में चलना पड़ेगा। प्रभु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो संसार की मालिक शैतान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, यदि तू हल पर हाथ रखकर यदि तू पीछे मुड़कर देखता है तो तू मेरा राज्य की योग्य नहीं है। आज हमारे जीवन में पराजय के सबसे बड़ा कारण यही है कि हम प्रभु के पीछे चलते भी हैं लेकिन व्यवस्था पर नहीं चलता, अर्थात प्रभु दिया हुआ व्यवस्था को हम भूल जाता है। मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय की 24 वचन से लेकर 27 वचन तक जो लिखा है, मैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 16 वर्स 24 to 27, वहां पर ऐसे लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार कर कर मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। अर्थात प्रभु के पीछे आने वाला व्यक्ति क्रूस उठाकर चलना होगा। क्रूस उठाकर चलना मतलब क्या है? क्रूस उठाकर चलना मतलब क्रूस की स्वभाव को लेकर चलना होगा, क्रूस का गुण को लेकर चलना पड़ेगा। क्रूस का स्वभाव क्या है? क्रूस का स्वभाव निंदा, क्रूस का स्वभाव कष्ट क्लेश, क्रूस का स्वभाव दुख, क्रूस का स्वभाव कई प्रकार की वेदना है, दर्द है, कई प्रकार की बदनाम है। ये सब क्रूस की गुण है, क्रूस का स्वभाव है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तो निंदा को लेना पड़ेगा, दुख को सहना होगा, परीक्षा को सहना होगा, क्लेश को सहना होगा, दुख को सहना होगा, तब हम एक अच्छा चेला बनकर प्रभु के पीछे चल सकता है। यीशु के पीछे चलने वाले चेलों को यीशु ने कभी भी कोई गलत फैसला नहीं दिया, गलत टीचिंग नहीं दिया। तू मेरे पीछे आएगा तो बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, कभी कोई नहीं बोला। यीशु ने कभी सिखाया नहीं। यीशु ने बात बोला, यदि तू मेरे पीछे आएगा तो तुम्हें दुख पक्का मिलेगा। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाला प्रत्येक भाई बहन, यदि हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय किया है, कदम बढ़ाया है, यदि आपने स्टेप बढ़कर जीवन के लिए आपने शुरू किया है, पक्का निंदा पक्का है, आपके जीवन में दुख जरूर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी दुख आएगा कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं। परमेश्वर आपको मजबूत करता है, परीक्षा देकर मजबूत करता है, क्लेश देकर मजबूत करता है। आपको नाना प्रकार का परीक्षाओं में आपको ले चलकर परमेश्वर आपको मजबूत करता है। जब एक छोटा परीक्षा आएगा, यदि आप कुटकुटाएगा, पीछे भागेगा, तो यीशु ने बोलेगा, ये मैंने दिया हुआ परीक्षा में ये भाई ये बहन स्थिर नहीं है, इसलिए ये मेरा चेला नहीं हो सकता। आज रात्रि सुनने वाला भाई बताना चाहूंगा, यदि परमेश्वर ने आपको दुख दिया है, वो दुख आपको मार डालने के लिए नहीं, आपको परीक्षा दिया है आपको कदम करने के लिए नहीं, आपको निंदा दे रहा है आपको बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि आपको इन नाना प्रकार का परीक्षाओं में परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। प्रभु का वचन में लिखा है, धन्य है जो पुरुष, जो बहन, जो भाई जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो उनको परखा जाएगा, उनको खरा उतरने के बाद वो जीवन का मुकुट मिलेगा। मुकुट ऐसे नहीं मिलेगा। मुकुट पाना है तो परीक्षा में स्थिर रहना पड़ेगा, निंदाओं में स्थिर रहना पड़ेगा। कुटकुटाने वाला व्यक्ति कुटकुटाएगा तो मरमर करेगा तो प्रभु का
अनुग्रह आपको नहीं मिलेगा। आज रात्रि प्रभु देने वाला क्रूस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, विश्वास योग्यता के साथ जो क्रूस प्रभु ने आपके हाथों में दिया है उसको विश्वास योग्यता में उठाइए। शायद क्रूस छोटा हो सकता है, शायद क्रूस बड़ा हो सकता है। मैं इस वचन जब बोलने के समय में एक वचन मुझे, एक कहानी मुझे याद आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। एक 3 भाई लोगों को एक व्यक्ति ने 3 क्रूस दिया। तीनों भाई लोग अपने क्रूस लेकर जा रहा था। 2 भाई अपने 2 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्रूस लेकर जा रहा था। इनमें से एक भाई साहब है, उन्होंने जो क्रूस उठाकर कंधे पर रखा, उन्होंने बोला ये क्रूस भारी है यार। उन्होंने नीचे बैठ गया, एक आरी पत्ती लेकर आरी लेके आया, उन्होंने क्रूस का नीचे के भाग को थोड़ा काट दिया। तब तक वो दोनों भाई आगे निकल गया। फिर उन्होंने कंधे पर क्रूस को फिर रखा, फिर उठाकर देखा तो भी वजन ज्यादा। उन्होंने फिर नीचे बैठ गया, आज से उन्होंने फिर उनका नीचे का भाग काट दिया। ऐसे 4-5 जगह में रुक कर उन्होंने क्रूस की लंबाई को कम किया, तो बाकी दोनों भाई लोगों ने आगे बहुत आगे निकल गया। जब आगे गया वहां पर छोटा से नदी मिला। वो नदी, वो जो क्रूस जो पकड़े दिया था, वो जानबूझ को वो क्रूस दिया गया था कि वो नदी पार करने के लिए ये क्रूस की जरूरत है। जब बाकी दोनों भाई लोगों का क्रूस की बराबर लंबाई था, उन्होंने वो नदी पार करने के लिए एक तीर से लेकर उस तीर तक उस क्रूस को रखकर दोनों भाई ने अपने अपने क्रूस से उससे ऊपर से पैदल चलते उस पार हो गया। तीसरा भाई चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंचा, पता चला इनका क्रूस जब नदी की आर पार रखने के लिए कोशिश की तो ये क्रूस दोनों तीर पर नहीं पहुंच पाया। अर्थात उन्होंने बीच बीच में रखकर उस क्रूस की लंबाई को काट देने का कारण उस नदी के आर पार रख नहीं पाया। तब उनको पता चला, एक आवाज उनके कान में मिला, बेटा मैं इसलिए तेरे हाथ में क्रूस दिया था, मेरे को मालूम था 10-25 कदम बढ़ने के बाद तुमको एक नदी को पार करना होगा। नदी को पार करने के लिए ये क्रूस तुमको सहायता करेगा। इसलिए अय्यूब भाई साहब ने रास्ता में क्रूस को लंबाई काट दिया, उन्होंने उस नदी को पार नहीं कर पाया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपका जिंदगी में यदि क्रूस दिया है, उस क्रूस को विश्वास योग्यता के साथ धामे रखना। लंबाई को कम करने का, उसको लंबाई को बढ़ाने का आपका पास अधिकार नहीं। यदि परमेश्वर आपका क्रूस दिया है, उस क्रूस के पीछे कुछ उद्देश्य है। बिना उद्देश्य किसी भी भाई बहनों को परमेश्वर क्रूस नहीं देता। जब क्रूस मसीह के पे चलने के लिए निर्णय करेगा, कभी कुटकुटाना नहीं। आप बोलेगा मैंने मसीह को ग्रहण किया, दुखी क्यों है, ये वेदना क्यों, ये बदनाम क्यों? मेरे भाई बहन, आज रात्रि बताना चाहूंगा, ये क्रूस आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, ये क्रूस का दर्द को सहेगा तो आपका जिंदगी में जबरदस्त आशीष परमेश्वर दे सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी हम प्रभु के बीच चलते हैं, हम पुराना आदतों को भूलकर, इसलिए वचन में लिखा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। प्रभु का वचन में कोरिन्थियों के पत्र में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है वह नया सृष्टि है। देखो सारे पुराने बातें बीत गया, सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर पे चलने वाले व्यक्ति पुराना आदतों को नहीं दिखाना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष को बार बार प्राप्त ना करने का कारण यही है कि हम परिस्थिति के अनुसार हम चलता है। इसलिए यीशु ने बोला यदि कोई मसीह में है वो पुराना व्यक्ति नहीं, वो नया व्यक्ति है। परिस्थिति के अनुसार हमारा जीवन में बदलाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, यदि हमने ये चूल्हा में गैस में ये थोड़ा सा दूध रखकर दूध गर्म कर रहा है, यदि वो दूध रखने वाला बर्तन गर्म होने के बाद वो दूध की बर्तन में रखा हुआ दूध जब उबलने लगेगा, उस उबलने वाला उस बर्तन से दूध बाहर आएगा। उबलने वाला दूध बाहर है, कभी भी पानी बाहर नहीं आएगा, खाना बाहर नहीं आएगा। जिस बर्तन में जो चीज भरा रहेगा उबलने के समय में वही चीज बाहर आएगा। आज रात्रि सुनने वाला भाई बहन, यदि आपके अंदर में परमेश्वर का वचन है तो जब कितना भी नाना प्रकार का परेशानियां परिस्थितियां जब आएगा, जब परेशानी आने के समय में आपके अंदर से प्रभु का उपस्थिति बाहर आएगा। यदि आपके अंदर में गंदा चीज भरा रहेगा, उबलने पर गंदा चीज बाहर आएगा। यदि आप प्रभु
की बेटा और बेटी हैं जो उबलने से प्रभु का स्तुति और आराधना, अन्य अन्य भाषा की आराधना निकलेगा। यदि आपके अंदर में गाली गलौज भरा रहेगा, जब आपके अंदर में कुछ परेशानी आएगा तुरंत गाली गलौज आपके अंदर आएगा। आपके अंदर गंदा चीज भरा रहेगा, गंदा चीज बाहर आएगा। आज अपने आप को जांच लीजिए कि आपके अंदर क्या चीज है, क्या चीज है आपके अंदर भरा हुआ है। यदि प्रभु का उपस्थिति है, कितनों भी परेशानियां, दुख, समस्याएं नहीं आएगा। मैं बताना चाहूंगा, नाना प्रकार का परेशानी में, परिस्थितियों में, विरोध परिस्थिति में, मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जीवन में मुंह से गंदी बात नहीं आएगा, बल्कि प्रभु का तारीफ का शब्द निकलेगा। इसलिए प्रभु ने बोला, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। आज रात्रि हम हमारा बुद्धि पर ना चले, हम परमेश्वर की वचन की अनुसार चलने का जरूरत है। बुद्धि को इस्तेमाल करेगा तो पक्का पराजय पक्का है। आज रात्रि हमारा बुद्धि को खत्म करे, हमारा विचार को खत्म करे। आपने अब तक अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया होगा, कई प्रकार के पराजय को देखा होगा, लेकिन आज रात्रि समर्पण कीजिए। बुद्धि पर भरोसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा मत करो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो। कोई आपके लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 5 अध्याय के 32 वचन में लिखा है, व्यवस्था ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 32, वहां लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा को आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वालों को आशीष देता है। दाहिने बाएं ना मुड़ने वाला व्यक्ति, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति, परिस्थितियों को देखकर दाहिने, उस एटमॉस्फेयर को देखकर दाहिने बाएं मुड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर को नहीं चाहिए। कितना भी परिस्थिति आए, पौलुस कहता है कि एक बात मैं जरूर करता हूं, पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर मैं दौड़ते जाता हूं जो मेरे लिए इनाम रखा गया है। पीछे की बातों पर चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लायक ही नहीं बन सकता। जो जिस कदम बढ़ाकर प्रभु के बीच चलने के लिए आपने फैसला किया है, मरते दम तक विश्वास योग्यता के साथ इस क्रूस उठाकर आगे बढ़ो। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। परिस्थिति के कारण, विरोध परिस्थिति के कारण कभी पीछे मत रखिए। जो कदम आपने पकड़ा है, जो वचन आपने थामा है, जो व्यवस्था को आपने पकड़ कर रखा है, उस व्यवस्था पर चलने के लिए निर्णय रखना, तब प्रभु ने आपका जीवन में आशीष को देखा। जब यशायाह नबी का पुस्तक 30 अध्याय के 21 वचन में वहां लिखा है, जब कभी तुम दाहिने और बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति दाहिने बाएं मुड़ेगा तो पीछे से एक धीमी आवाज आपके कानों में गूंजेगा, बेटा जिस रास्ते से तू टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये रास्ता तुम्हारा नहीं, बेटा सीधे मार्गों पर चलो, यही रास्ता तुम्हें सीधे मार्गों में लेकर जाएगा। मेरे सुनने वाले भाई बहन, आज रात्रि पवित्र आत्मा में होकर मैं बताना चाहूंगा कि विश्वास योग्यता के साथ इस वचन को पकड़कर प्रभु के पीछे चलने के लिए हिम्मत और हियाव करो, तो परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा और चमत्कार की आशीष को देगा। आज मैं बताना चाहूंगा, आज एक हमेशा टिके रहने वाला, हमेशा स्थिर रहने वाला एक ही मात्र आशीष है, वो है प्रभु यीशु मसीह का आशीष। इस संसार का सारे आशीष मिनटों में उड़ जाएगा, समय समय पर बदल जाएगा। बरसात की पानी के समान है, उस मौसम का पानी के समान है, स्रोत के समान है। 3 महीने पानी गिरेगा तो स्रोत टूट निकलेगा, उसके बाद स्रोत बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर का आशीष ऐसे नहीं। जो कोई इस वचन को थामे रहेगा, जो कोई इस वचन को पकड़े रहेगा, उनकी जिंदगी में परमेश्वर जबरदस्त आशीष देता है। मेरा प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर को देखते रहो। आज रात्रि समय का कमी होने के कारण मैं इस वचन के साथ में समाप्त करना चाहता हूँ। आज रात्रि ये बातों में आपको बोला कि यदि कोई हल पर हाथ रखा है, कभी हल पर हाथ रखने वाला व्यक्ति पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। यदि तुम पीछे मुड़ेगा तो प्रभु का राज्य की लायक नहीं। मेरे प्रियो, मेरा वचन सुनने वाला प्रत्येक भाइयों बहनों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, परिस्थिति के अनुसार, आपकी मौसम के अनुसार कभी भी टेढ़ा मोड़ा होने वाला जीवन ना हो। चाहे जीव चाहे मरो,
मरते दम तक परमेश्वर की सेवा का ईमानदारी के साथ कीजिए। मेरे प्रियो, प्रतिकूल परिस्थिति में आप कभी पीछे नहीं करना चाहिए। आपको जिंदगी के सामने खड़े होने वाला समस्या खत्म होने के लिए आपको वचन को थामे रहना पड़ेगा। पिछले दिनों में मैंने आपसे वचन से प्रचार किया था। मैंने बोला यरीहो का दीवार आपके जीवन के विरोध में खड़े होंगे, यॉर्दान का नदी आपके जीवन के विरोध में खड़े होंगे। आपको आगे जाने में रुकावट बनकर कई प्रकार का समस्या खड़े रहेंगे, लेकिन विश्वास के साथ वाचा का संदूक उठाने वाला व्यक्ति, पवित्र वचन को उठाने वाला व्यक्ति, वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति, वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति, विश्वास में पड़े रहने वाले व्यक्ति परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रत्येक आंखें बंद रहेंगे। हम प्रभु के सामने हमारा जीवन को आज रात्रि हम समर्पण करते। प्रभु से प्रार्थना, प्रभु जी मैं आज रात्रि आपके वचन को मैं सुन रहा हूं। मैं यदि हाल पर हाथ रखने के बाद यदि मैंने परिस्थिति के अनुसार, साहचर्य के अनुसार मैंने यदि कभी भी पीछे यदि मुड़ा है, परमेश्वर मैं वापस आना चाहता हूं। बुढ़ा पुत्र के समान वापस आकर मैं मेरे पाप को अंगीकार करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज रात थोड़ा बातों को ध्यान रखे। यदि आप कितना भी तू यदि मेरा वचन को ना मानेगा तो तू मुझे क्यों हे प्रभु कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए परमेश्वर को कितना भी हम हे प्रभु कर प्रार्थना करो। वचन में लिखा है मैं तुम्हारा प्रार्थना को ग्रहण करता हूं, अर्थात मैं तुम्हारा प्रार्थना को ना सुनूंगा। यशायाह नबी का पुस्तक पहला अध्याय 15 में लिखा है कि लिखा है यदि तू जितना भी मुझे सामने हाथ फैलाओ मैं तुम्हारा प्रार्थना का ना सुनूंगा, क्योंकि तेरे हाथों में खून है। यदि हमारा हाथ, हमारा जीवन, हमारा दिल दिमाग यदि पवित्र नहीं है, हम कितना भी प्रार्थना करें हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। व्यवस्था पर जीने वाला को परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। व्यवस्था छोड़कर अर्थात प्रभु की व्यवस्था, उनकी रीति को, उनकी व्यवस्था को छोड़कर इधर जाएगा तो हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। आज रात्रि यदि आपने हल को पकड़ा है, क्रूस को उठाया है, विश्वास योग्यता के साथ, स्थिति के अनुसार नहीं, प्रभु के व्यवस्था को लग चलिए, परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, इस ऑनलाइन के द्वारा इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह की महान अभिषेक को, बड़ा छुटकारा को इसी समय इस फोन से होकर, ऑनलाइन से होकर यीशु के नाम से बड़ा छुटकारा परिवार में कार्य करने पाए और आपके बड़ा चमत्कार, आपकी बड़ा चंगाई, आपके बड़ा अभिषेक को इसी समय हम रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से बड़ा छुटकारा को हम घोषणा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज रात्रि अपने कमी कट्टी को, अपने कमजोरी को आज रात्रि उबलने पाए और आप उभरने पाए और उस कमजोरी को हमारे जीवन में देने पाए। हर एक प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रभु के रास्ते से दूर है वापस आए, मन फिराए और प्रभु के वचन को ईमानदारी, सच्चाई, विश्वास योग्यता के साथ उठाने में मदद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, मैं तेरे दास को नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाते इन तमाम लोगों को मैं आशीष देकर मैं आशीष की घोषणा करता हूं और आपकी आशीष की भंडार उनके जीवन में कार्य करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए। प्रभु जी आज रात्रि प्रत्येक लोगों को आशीष हुई प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत थैंक्स पास्टर जी। आप अगर हो सके तो प्रेयर लाइन में बना रहिएगा। अगर किसी को स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अगर आप प्रार्थना में सहायता करें तो बहुत आशीष होगा। चलिएगा पास्टर जी, जरूर या बना रहेंगे। तो अगर किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बोलिएगा, चुप ना रहिएगा, क्योंकि कलाम से हम सुन रहा था कि हम प्रभु को थामा रहेगा, प्रभु के वचन को पकड़ा रहेगा, उस पर विश्वास रखिएगा, आगे ही बढ़ने का अवसर होगा। लेकिन अगर हम प्रभु में नहीं बना रहेगा, प्रभु के वचनों को नहीं पकड़ा रहेगा, तो हम स्वर्ग राज्य का योग्य नहीं बनेगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम अयोग्य बने, प्रभु चाहता है कि हम योग्य बने, हम लायक बने, और प्रभु कभी भी हमें पीछे हटने का मौका नहीं देगा। प्रभु हमें जरूर आगे ही चलाएगा। लेकिन हम और आप तात्कालिक हालातों को देखकर प्रभु से दूर नहीं हो जाना चाहिए, प्रभु का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। उस कष्ट को सहता हुआ प्रभु में थामा रहिएगा, प्रभु में बना रहिएगा। प्रभु को पद के साथ याद करते और उस परिवार को आपके हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित करता है। ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर, आमीन आमीन।
थैंक यू पास्टर जैन, हालेलुया। आज रात को भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रेयर लाइन लीड करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु के दास पास्टर जैन को सहायता की, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिवार को परमेश्वर आशीष दे, सिस्टर लिंडा को, जोएल, एरन और एबल को परमेश्वर आशीष दे, माता पिता को परमेश्वर आशीष दे, सहायता करे। हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को परमेश्वर आशीषित करे। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो स्पोकन अनस्पोकन जो भी हो परमेश्वर सबको आशीष दे। लिडिया बिटिया को परमेश्वर आशीष दे। प्रभु के लिए अधिक से अधिक गाना के लिए परमेश्वर सहायता करे। पास्टर डेविड चा को परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री जो आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं परमेश्वर की सहायता आप बने रहे। निरंतर हम प्रार्थना में छत्तीसगढ़ को याद करते हैं। मिनिस्ट्री में परमेश्वर अधिक से अधिक बढ़ाए। परमेश्वर का प्रोटेक्शन आप पर बने रहे। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग द वर्ड विद अस एंड हैव अ ब्लेस्ड ट्रिप बैक टू इंडिया. And again, thank you again, everybody. And may God's name be glorified to everything that we do. Thank you. Amen. Praise the Lord. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई